हेलो एवरीवन। ये वीडियो आसाम के बच्चों के लिए है जो इस साल क्लास 12 में है और अगले साल क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे। लगभग सभी बच्चों की कोचिंग स्टार्ट हो गई है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। क्लास 11 के बाद जब बच्चा क्लास 12 में आता है तो उसके मन में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करने से हो जाएगा? अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कहाँ से करूँ? क्या मुझे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इनके लेवल के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि आसाम बोर्ड ने अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया है। 2025 का पेपर आप देख रहे होंगे, आपके सामने है। इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 या 2 आते थे, बट इस साल से आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में आपके 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और सेकेंड ईयर में आपके 8-9 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव थे। इस साल से और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। जनरली ये देखा गया है कि जो बोर्ड के बच्चे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं या उनके टीचर बोलते हैं कि सिर्फ आप थ्योरेटिकल पूरा अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ लीजिए, इससे आपका बोर्ड में पूरी तरीके से मार्क्स आ जाएगा। जनरली बोर्ड के टीचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। इस वजह से बच्चे के मन में रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लेंदी लिखना है। बट ये प्रॉब्लम बोर्ड ने सॉल्व कर दिया है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये है कि क्या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इनफ है आपके बोर्ड के लिए? क्या आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस करने चाहिए? क्या आपको नीट के क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? आइए इस बात को आप खुद ही जज कर लीजिए। हम लोग 2025 का जो पेपर हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आप कंक्लूड कर लीजिएगा। पेपर में हम जब बढ़ते हैं आगे की तरफ तो आप क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, बट मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपके सामने डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप एग्जैक्ट पाएंगे, लिखा हुआ है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन, आप यहां पे देख सकते हैं सेम क्वेश्चन एट एनोड विल बी। देख लीजिए आप यहां पे, ये आपका क्वेश्चन नीट 1992 और 2020 में ऑलरेडी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को आप देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गैस फॉर्मेशन रिएक्शन एट द सरफेस ऑफ टंगस्टन। आप इस क्वेश्चन को देखिए, सेम देखिए, द गैस फॉर्मेशन रिएक्शन एट द सरफेस ऑफ टंगस्टन, फॉर्मेशन ऑफ गैस एट द सरफेस ऑफ टंगस्टन ड्यू टू एडजॉर्प्शन, ड्यू टू यहां पे देख सकते हैं ड्यू टू एडजॉर्प्शन द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर, यहां पे भी आपको शुरू में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका जेईई मेंस 2002 में पूछा जा चुका है। आगे की तरफ बढ़ते हैं आप, यहां पे इस क्वेश्चन को अगेन हम होल्ड करते हैं क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन सिमिलर है। बाकी क्वेश्चन पहले मैं हूबहू आपको दिखा दूं ताकि आपको लगे क्या हो रहा है यहां पे। ये देखिए, आइडेंटिफाई द गैस दैट रेडियली डिक्लराइज एसिडिफाई KMnO4। देखिए, नेम द गैस दैट कैन रेडियली डिक्लराइज एसिडिफाई KMnO4। ये आपका नीट 2017 में आया हुआ है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन भी सेम है पूरे। यहाँ पे SO2, यहाँ भी SO2, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ P2O5, यहाँ पे भी P2O5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, सेम ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर। आप क्वेश्चन देखिए, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर, जेईई मेंस 2008। आगे की तरफ बढ़िए। फ्रॉम एमंगेस्ट द फॉलोइंग एल्कोहल दैट वन वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस
जिंक क्लोराइड। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन जेईई मेंस 2010 में पूछा गया है। तो ये हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बात यहीं तक नहीं रुकी, आप आगे बढ़िए, मैं भी आपको दिखाता हूं कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पिकअप करके सब्जेक्टिव बनाया गया है। आप देखिए यहां पे, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहां पे, इस क्वेश्चन को देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नीट 2019। अब आगे बढ़ते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.18 सेंटीग्रेड, बॉइल्स एट 100.18 सेंटीग्रेड, KF and KB 1.86, 0.512, 0.512। आप देख सकते हैं हूबहू क्वेश्चन, ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये आपका नीट 2005 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वान हाफ फैक्टर, सेम क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वान हाफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, नीट 2016 में आया है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आप देखिए एट 100 सेंटीग्रेड, आप बस क्वेश्चन को देखिए, एट 100 सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम आप सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर 732। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका नीट 2016 में पूछा हुआ है। आगे आइए, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, जेईई मेंस 2003 का क्वेश्चन है ये, 0.295 आप देख सकते हैं 25 सेंटीग्रेड। ये जेईई मेंस का भी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक बार नीट में भी पूछा गया है 2004 में, लगभग पूरी तरीके से सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे वर्ड में दिया है और यहाँ पे न्यूमेरिकली n = 2 दिया हुआ है। 25 सेंटीग्रेड, 0.295 आप देख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज 6.93। यहां लिखा है 99%, यहां भी है 99%। जेईई मेंस 2009 का क्वेश्चन है ये। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन, द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन, यहां पे दिया है 2.0, यहां भी आपका दिया हुआ है 2.0। ये देखिए लिखा है 1 आवर, यहां भी है आपका 1 आवर। यहां लिखा है 0.50 से 0.25, 0.50 से 0.25। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2010 में पूछा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए अगेन, आप यकीन नहीं मान रहे होंगे कि ये देखिए आपका बोर्ड का पेपर है और बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन आपके जेईई और नीट से उठाए हुए हैं। For a reaction 2A plus B product, 2A plus B gives product. When the concentration of A, यहाँ पे लिखा है word doubled, यहाँ पे लिखा है word doubled, यहाँ लिखा है 0.3 से लेके 2.4, 0.3 से लेके 2.4। या when the concentration of A alone doubled, same question 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 का है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आप देख सकते हो हूबहू क्वेश्चन। और मजे की बात है, आप एक चीज देखिए यहां पे, इस क्वेश्चन को आप देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, मैच टेबल, मैच लिस्ट, 1 मोल H2O2O2, 1 मोल H2O2O2, 1 मोल MnO4 - 2 Mn2+, 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn+2, 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम दिस टू दिस, सेम क्वेश्चन आप देखिए। और सबसे बड़ी बात, ये 2025 में आसाम हायर सेकेंडरी पूछा गया और सेम क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ है। मजे की बात है कि यहां पे ऑप्शन दिया है, यहां पे ऑप्शन नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये ऑलरेडी 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, आप यहां देख लीजिए, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल,
कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेट पोटेंशियल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देख लीजिए Fe+2 Fe+2 Ag+, Fe+3 Ag, ये वैल्यू लिखा गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिला जुला के आप क्या कंक्लूड करते हो? यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप देखिए। हाँ अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा बोला था कि जो सिमिलर क्वेश्चन है, पहले हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं। जो क्वेश्चन सिमिलर था यहाँ पे, मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखा देता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फॉर एन आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, सारे ऑप्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है। यहां पे पहला ऑप्शन मैच करिए, सेम, दूसरा ऑप्शन सेम, तीसरा ऑप्शन में यहां पे डज नॉट इक्वल टू 0 है और यहां पे इक्वल टू 0। इस वजह से इस क्वेश्चन में इज और आर लिखा है, यहां पे डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यहां पे सिर्फ इज लिखा है। बाकी डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा एच में सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका नियरली सेम क्वेश्चन हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, यहां मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आप देख सकते हैं, ऑप्शन देखिए, द कॉम्प्लेक्स CONH36 CrCN6, CONH36 CrCN6, ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए, ठीक है। ये आपका वो क्वेश्चन हुआ, मतलब नियरली सेम क्वेश्चन। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके कॉमन हो सकते हैं, मैंने जितनी भी बुक है जेई की और नेट की, वहां से ढूंढ के आपके लिए निकाला है, यहाँ पे रख दिया है, ताकि आपको ये पता चले कि सिर्फ बोर्ड की थ्योरी पढ़ने से, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करने से अब बोर्ड का एग्जाम आपके लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए आप क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन वेपर ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573? व्हाट हैपेंस ऑफ ए सेकेंडरी एल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड? तो यहां सेकेंडरी एल्कोहल है और यहां टर्सरी एल्कोहल है, बाकी सारी बातें सेम है। ये आपका नीट 2019 में आया हुआ है। तो कुल मिला जुला के अब आप सारे चीजों को जितना मैं देख सकता हूं, जितना चीजें मैंने कॉपी की, जहां से मैंने उठा सकता हूं, जहां जहां मुझे मिला मैं आपके सामने रख देता हूं यहाँ पे। अब आप खुद बताइए, इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इनफ फॉर बोर्ड? जी नहीं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए पूरी तरीके से अब इनफ नहीं है। इसके अलावा अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्या आपको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए? जी हाँ, ट्राई करने चाहिए। क्या आपको नीट के प्रीवियस ईयर करने चाहिए? जी हाँ, आपको उसके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, अपने टीचर से बोलिए कि आपको जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, उस लेवल के ऑब्जेक्टिव कराएं। आपको आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूरी तरीके से जेईई मेंस और नीट पूरा मिला के आपको 26 एग्जैक्ट मार्क्स था और 3 मार्क्स सिमिलर था। 29 मार्क्स आपको आउट ऑफ 70, 29 मार्क्स आपका जेईई मेंस और नीट पीवाईक्यू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इतना जानने के बाद अब क्या आपके दिमाग में होगा कि क्या स्ट्रेटजी हमको फॉलो करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बेसिक जो है, आप अपने टीचर का नोट और उनसे कहिए कि आपको जेईई मेंस या आप खुद से जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, आप वहाँ पे जाके अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, जो नीट और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो टॉपिक वाइज आपको वहाँ मिलेंगे। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और डाउट होने से आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपका असम हायर सेकेंडरी काउंसिल 2025 के पेपर का जो डिस्कशन है, जिससे कंक्लूजन ये है कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा आपको नीट और जेईई मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कितना क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, ये भी आपको जल्द ही जानने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ साथ जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आप बस ऑल द बेस्ट आपके लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।